उधर मुंबई में एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले की जांच कर रही पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने पकड़े गए शरीफुल इस्लाम शहजाद नाम के आरोपी के पास से एक बैग बरामद किया। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि उस बैग में सैफ अली खान के घर हुई वारदात के वक्त पहने गए कपड़े, उसका मोबाइल फोन और कुछ सामान बरामद किया गया। बाद में पुलिस ने आरोपी की सभी चीजों को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। पुलिस ने एक रोज पहले आरोपी शरीफुल इस्लाम को मुंबई के नजदीक थाने से गिरफ्तार किया था और उसे कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। सूत्रों के मुताबिक वारदात वाली जगह यानी सैफ अली खान के घर पर पुलिस को आरोपी की उंगलियों के 19 निशान मिले। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये निशान सैफ अली खान के घर की दीवारों, सतगुरु शरण अपार्टमेंट्स की सीढ़ियों और बिल्डिंग की शाफ्ट में मिले। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी शरीफुल सैफ अली खान के घर में बाथरूम की खिड़की के जरिए अंदर घुसा था और वो बाथरूम सैफ अली खान के बच्चों तैमूर और जहांगीर के कमरे का था। सूत्रों के मुताबिक आरोपी शरीफुल इस्लाम बिल्डिंग में घुसने के बाद 10वीं मंजिल तक सीढ़ियों के रास्ते गया, लेकिन उससे ऊपर चढ़ने के लिए उसने पाइपों का सहारा लिया। इसी दौरान उसे बाथरूम की खिड़की की टूटी जाली दिखी और उसी रास्ते वो अंदर घुस गया। हालांकि सूत्रों के मुताबिक उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो सैफ अली खान के घर में घुसा था। अंदर जाने के बाद हाथापाई के दौरान उसने सैफ अली खान पर चाकू से हमला कर दिया था। हालांकि वो बाहर भाग न सके, इसलिए सैफ अली खान ने उसे बच्चों के कमरे में बंद कर दिया था। लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक शरीफुल इस्लाम बाथरूम की जिस खिड़की से अंदर घुसा था वो उसी से बाहर निकला और फिर सीढ़ियों से होते हुए भाग गया था। और पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि आरोपी शरीफुल इस्लाम घटना को अंजाम देने के बाद सुबह करीब 7 बजे तक मुंबई के बांद्रा इलाके में ही घूम रहा था। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में शरीफुल इस्लाम ने बताया कि रात के करीब 3 बजे सतगुरु शरण अपार्टमेंट से भागने के बाद उसने बांद्रा में ही एक बस स्टॉप पर सोकर सुबह होने का इंतजार किया था। करीब 7 बजे वो वहां से ट्रेन से वर्ली चला गया था। लेकिन पुलिस को शरीफुल इस्लाम का पता एक यूपीआई पेमेंट से लगा। 4 दिन पहले सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद पूरे मुंबई में पहरा कड़ा कर दिया गया था। सभी थानों में आरोपी की वारदात वाले दिन की सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीर भेज दी गई थी। जांच के दौरान पुलिस की एक टीम को वर्ली इलाके में आरोपी के छिपे होने की खबर मिली। सूत्रों के मुताबिक पता चला कि सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी की तरह दिखने वाले एक शख्स ने एक दुकान से पराठे लिए थे और पानी की बोतल खरीदी थी। खबरी से मिली टिप के आधार पर पुलिस की एक टीम सेंचुरी मिल इलाके में पहुंच गई। उस दुकानदार का पता लगाया गया जिससे आरोपी ने पराठे और पानी की बोतल खरीदी थी। दुकानदार से आरोपी के बारे में पूछताछ की गई तो उसने बताया कि पैसे देने के लिए आरोपी ने ऑनलाइन पेमेंट किया था और गूगल पे के जरिए पैसे चुकाए थे। इतनी जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम एक्शन में आ गई। आरोपी के नंबर को सर्विलेंस पर डाल दिया गया। इसके बाद पता चला कि आरोपी मुंबई के नजदीक ठाणे में छिपा हुआ है। पुलिस की एक टीम वहां पहुंची और झाड़ियों में छिपे आरोपी शरीफुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया और उसके बारे में जानकारियां जुटानी शुरू कर दी। जांच में पता चला कि पकड़े गए आरोपी शरीफुल इस्लाम का कनेक्शन पड़ोसी देश बांग्लादेश से है। पुलिस के मुताबिक शरीफुल इस्लाम नाम बदलकर मुंबई में रह रहा था क्योंकि जांच के दौरान उसके पास से भारत में रहने का कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। पूछताछ में यह भी पता चला कि आरोपी को पहले वर्दली और बाद में ठाणे में बगैर किसी वेरिफिकेशन के नौकरी पर रखा गया था। यानी न सिर्फ शरीफुल इस्लाम ने अपनी पहचान छिपाई बल्कि वो फर्जी तरीके से भारत में रह रहा था। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने वर्ली और उसके आसपास पहले भी चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक शरीफुल इस्लाम करीब 8 महीने पहले ही मुंबई आया था। उसने मुंबई में नौकरी हासिल करने के लिए अपना नाम विजय दास बताया था और खुद को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले का रहने वाला बताया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने झूठ बोलकर एक हाउसकीपिंग एजेंसी में काम भी किया था और वर्ली इलाके में नौकरी करने लगा था। पुलिस के मुताबिक वर्ली के एक बार में नौकरी करने के दौरान उसने एक ग्राहक की हीरे की अंगूठी चोरी करने की कोशिश की थी। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में उसकी हरकत रिकॉर्ड हो गई थी, जिसके बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। लेकिन पुलिस इस बात का भी पता लगाने में जुट गई कि शरीफुल इस्लाम ने मुंबई में रहने के दौरान भारतीय नागरिक होने के फर्जी दस्तावेज तो नहीं बनवाए थे, क्योंकि पराठे और पानी की बोतल के लिए उसने गूगल पे के जरिए पेमेंट की थी। और इसीलिए पुलिस ने आशंका जताई कि कहीं फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर उनसे अपना बैंक अकाउंट भी तो नहीं खुलवाया था। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में शरीफुल इस्लाम ने दावा किया कि वो कुश्ती का खिलाड़ी रह चुका है और बांग्लादेश में नेशनल लेवल तक के टूर्नामेंट भी खेल चुका है।
सूत्रों के मुताबिक पुलिस उस ठेकेदार की भी तलाश में जुट गई जिसने बिना वेरिफिकेशन के ही शरीफुल इस्लाम को नौकरी पर रखवाया था। और कड़ियों से कड़ियां जोड़ते हुए जांच कर रही पुलिस को जब यह जानकारी मिली कि आरोपी शरीफुल इस्लाम कुश्ती का खिलाड़ी रह चुका है तो हर कोई दंग रह गया। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में शरीफुल इस्लाम ने बताया कि वो बांग्लादेश के झालोकटी जिले के राजाबरिया गांव का रहने वाला है और कम वजन भार वर्ग में कुश्ती भी लड़ चुका है। सूत्रों के मुताबिक शरीफुल इस्लाम ने पूछताछ में दावा किया कि वो कुश्ती के जिला स्तर के टूर्नामेंट और नेशनल चैंपियनशिप में भी उतर चुका है, लेकिन ज्यादा पैसा कमाने के लिए वो बांग्लादेश से भागकर मुंबई पहुंच गया और नौकरी करने के साथ चोरियां करने में जुट गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शरीफुल इस्लाम ने पूछताछ में बताया कि 4 दिन पहले वो खार इलाके में किसी अमीर शख्स के घर चोरी करने के इरादे से देर रात घूम रहा था। इसी दौरान उसकी नजर सतगुरु शरण अपार्टमेंट्स पर टिक गई। सतगुरु शरण अपार्टमेंट्स में घुसने के लिए उसने बगल वाली बिल्डिंग की करीब 5 फीट ऊंची बाउंड्री फांदी और वहां दाखिल हो गया। शरीफुल इस्लाम के मुताबिक जब वो वहां दाखिल हुआ तब वहां का चौकीदार झपकी ले रहा था। इसी का फायदा उसने उठाया और सीढ़ियों की तरफ भाग गया और सैफ अली खान के घर में घुसकर उन पर हमला कर भाग निकला था। लेकिन बांग्लादेश के रहने वाले शरीफुल इस्लाम के पकड़े जाने के बाद देश में अवैध घुसपैठ का मुद्दा गर्मा गया। सरकार और विपक्ष में वार पलटवार शुरू हो गए और बीजेपी ने शरीफुल इस्लाम की गिरफ्तारी के बाद घुसपैठ के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को घेर लिया। बहुत सारे बांग्लादेशी बंगाल की सरकार के द्वारा घुसेड़े जा रहे हैं भारत की सीमा के अंदर। हालांकि विपक्ष ने पलटवार करने में देर नहीं की। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना गुट के नेता संजय राउत ने घुसपैठ के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बता दिया। तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। अगर बांग्लादेश से यहाँ आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, तो अमित शाह की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री जी की। संजय राउत ने तो गृह मंत्री का इस्तीफा तक मांग लिया। हालांकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि मुंबई के कई इलाकों में बांग्लादेशी खुद को पश्चिम बंगाल का बताकर अवैध तरीके से रह रहे हैं। यहाँ तक कि उनमें कई ने तो फर्जी दस्तावेज भी तैयार करवा लिए। मालदा जिला बोल रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई कागज नहीं है, नाम बांग्लादेशी है। लेकिन विपक्ष ने बीजेपी के आरोपों पर उल्टा ये सवाल कर दिया कि 11 साल से केंद्र में उनकी सरकार होने के बावजूद घुसपैठियों की जांच क्यों नहीं करवाई गई। सौभाग्य की एक बात यह कि सैफ अली खान पर हमला करने के आरोप में जिस शरीफुल इस्लाम शहजाद को पुलिस ने पकड़ा है, उसके पकड़े जाने के बाद तो लोग मान लें कि बांग्लादेशी घुसपैठिए एक असल प्रॉब्लम है, हमारे शहरों की रियल प्रॉब्लम है। हुआ क्या है कि इस पर पॉलिटिक्स इतनी हो चुकी इतने सालों में कि कई लोगों को तो लगता है कि थोड़े बहुत आ गए होंगे बांग्लादेश से, लेकिन यह मुद्दा नेता लोग सिर्फ हमारे वाले बंगाल से आए मुसलमानों को परेशान करने के लिए बनाते हैं। हर मुद्दे का हिंदू मुसलमान मत कीजिए, यह हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, यह सुरक्षा का सवाल है। बांग्लादेश से लोग आते रहे हैं और आए जा रहे हैं। कौन सी सरकार है, यहां कौन सी है, वहां कौन सी है, दिल्ली में कौन सी है, बंगाल में कौन सी है, महाराष्ट्र में कौन सी है, यह सब पॉलिटिक्स नेता लोगों को करनी है, वो करें, जरूर करें, लेकिन पब्लिक को समझना होगा कि यह कोई मनगढ़ंत इशू नहीं है। गरीबी है, गरीबों में लोग काम की तलाश में निकलते हैं, कानूनी तरीके से नहीं निकल पाते तो गैर कानूनी तरीके से निकलते हैं। वहां के लोगों के लिए भारत का बॉर्डर है पार करने के लिए, यहां आकर वो कम पैसे पर काम करने को तैयार हो जाते हैं, तो उनको काम भी मिल जाता है और ठिकाना में मिल जाता है। मजदूरी करते हैं, घरों में काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं, दुकानों में काम करते हैं, बाकी लोगों से कम पैसों पर काम करते हैं। कागज वगैरह तो बनवा ही लेते हैं यहां के, लेकिन उनको काम कौन देता है? यहीं के लोग देते हैं। और काम देने वालों को कैसे पता चलेगा कि बांग्लादेशी हैं या हमारे बंगाल के हैं? यहां भी तो मुसलमान है बंगाल में, और वैसे भी ये हिंदू नाम रखकर कागज बनवा लेते हैं तो और मुश्किल हो जाता है। जो शरीफुल इस्लाम पकड़ा गया है वो भी तो बिजॉय दास बनकर काम कर रहा था। बांग्लादेश से घुसते हैं मालदा में, 24 परगना में, मुर्शिदाबाद में, दिनेशपुर में, चापाली नवाबगंज में। बॉर्डर ऐसा है कि हर इंच में तो बाढ़ लगा भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी जगह हैं जहां खेत के इस तरफ भारत उस तरफ बांग्लादेश पड़ता है। क्या कर लोगे? कितना पहरा हो जाएगा? अमेरिका तक में तो लोग घुस जाते हैं गैर कानूनी तरीके से। तो यह तो हकीकत है कि अगर घुसपैठ की ठान लें तो लोग रास्ता निकाल लेते हैं। एजेंट दलाल लोग मिल जाते हैं ये सब काम करवाने को, और बंगाल में एंट्री हो जाती है तो कहते हैं कि 5-10 हजार रुपए में यहां आधार कार्ड वगैरह बन जाता है। अब ये तो बांग्लादेश की प्रॉब्लम नहीं है ना, ये तो हमारे लोगों की प्रॉब्लम है कि ये कागज कैसे बन जाते हैं हमारे यहां। हम इतने बड़े सॉफ्टवेयर वाले पावर हैं, लेकिन ऐसी ऐसी कमजोर कड़ियां क्यों छोड़ रखी हमने?
और एक चक्कर और है जो इस पूरे खेल को खतरनाक बना देता है। बताते हैं कि ये लोग चोरी चकारी जानबूझकर भी करते हैं। ये शरीफुल इस्लाम भी तो पुलिस बता रही है कि चोरी करने के लिए ही सैफ के घर घुसा था। तो एक थ्योरी ये है कि ये जानबूझकर भी करते हैं चोरी वगैरह, और डरते भी नहीं है कि पुलिस केस हो जाएगा, क्योंकि इनको तो अपने ऊपर पुलिस केस करवाने से फायदा होता है। क्योंकि जब तक केस हमारी अदालतों में चलता है तब तक इनको वापस बांग्लादेश भी नहीं भेज सकते, और हमारे यहां केस चलते ही रहते हैं सालों साल। इनको जमानत मिल जाती है क्योंकि कागज तो इनके पास होते ही हैं, तो केस चलता रहता है और तब तक ये यहीं रहते हैं बिना फिक्र। तो ये तो हमारी प्रॉब्लम है ना, ये तो हमारी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। इलेक्शन में वोट देते रहते हैं क्योंकि कागज पर कागज बनते चले जाते हैं, और वोट हो जाता है तो ये नेता लोगों के भी काम के हो जाते हैं। वोट जिहाद कहकर नेता लोग इस मामले पर एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं? इनसे लड़ो ना। लेकिन सबको अपनी पड़ी है। काम लेने वालों को सस्ते लोग चाहिए, वो भी सोचते हैं कि कागज तो दिखाई रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। वोट लेने वालों को अपने वोट चाहिए, तो वो भी सोचते हैं कि कागज तो दिखाई रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। और जो इनके कागज बना रहे हैं उनको अपने नोट लेने हैं। तो जब सबको अपनी पड़ी है तो और क्या होना है देश का? आप बांग्लादेशियों को काम देते रहो, वो इनके वोट लेते रहें, और वैसे ज्ञान देने के नाम पर सब देश प्रेम का ज्ञान झाड़ते रहो। किसी दिन कोई शरीफुल इस्लाम आपके घर में आएगा ना चाकू घोंपने, तो बाकी लोग भी यही करते रहेंगे। फिर मत कहना। 100 बात की एक बात,